जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 20 इतिहास के प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपको बताना हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या हो जाएगा राइट साहब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, हड़प्पा का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में पड़ता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध ऐतिहासिक काल में। ओके, किस में पड़ता है? अर्ध ऐतिहासिक काल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत शक्ति में। ओके, मृत शक्ति, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से वो परिचित यानी अपरिचित थे? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से वो अपरिचित थे। ओके, यानी परिचित नहीं थे किससे? लोहा से। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हड़नकालीन मोहरे अधिकांश बने हैं। हड़नकालीन मोहरे अधिकांश बने हैं किससे? सेल खाड़ी से। ओके, किससे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सेल खाड़ी यानी स्टील लाइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे ईंटों के। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पर आप प्राप्त हुए? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाथौर में। ओके, लाथौर से, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाथौर। चलिए अब बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हड़प्पा वासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी किस वस्तु का सबसे अधिक उत्पादन करते थे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के। ओके, हड़प्पा वासी सबसे अधिक कपास के उत्पादन करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आपको बताना है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए ध्यान से पढ़िए। आपको बताना है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाथौर। ओके, क्या था? बंदरगाह। तो बंदरगाह अगर पूछा जाएगा आपको सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो क्या हो जाएगा? लाथौर। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपको बताना हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। ओके, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, राइट जवाब। ओके, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। ओके, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नान नगर पाया गया है। कहाँ पाया गया है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। ओके, मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का स्नान नगर पाया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन सा है मान्यता प्राप्त? ओके, तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित नहीं हो सकते हैं। ओके, 2800 ईस्वी पूर्व या 2000 ईस्वी पूर्व हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि किस वर्ष उसका मान्यता प्राप्त काल था। ओके, ये निश्चित नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन तीनों में कोई सा भी टिक लगा करके आ जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, निश्चित नहीं हो सकते हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित नहीं हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े अवशेष मिले हैं। घोड़े अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री कोटड में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ओके, किस युग की थी आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था मुख्य व्यवसाय? व्यापार, पशुपालन, कृषि, क्या था? यानी ये सभी होगा तो क्या हो जाएगा? राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये तीनों होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कौन थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी? कैसे थे ये? क्या कैसे थे? शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ओके, आपको बताना है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर, मकान घर। ओके, आपको बताना है हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? ओके, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। ओके, क्या हो जाएगा? टेराकोटा। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, चलिए आज हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए इतिहास के। अगर वीडियो को सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।